बहनों, आज का विषय बड़ा प्रिय विषय रखा हुआ, बहुत ही सुंदर विषय रखा हुआ है और ये सरल भी है और कठिन भी है। हम अपनी बात को शुरू करें इससे पहले हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लें। ये मेरे हाथ में क्या है? क्या है ये थैला है। मैं इसे कोशिश करता हूं यहां इसको खड़ा कर दूं। आप जरा कोशिश करना, नहीं हो सकता खड़ा। ये खड़ा नहीं हो रहा, क्या बात? ये थैला जो है, मैं इसे बार बार कोशिश कर रहा हूं खड़े करने की, खड़ा नहीं हो रहा, नीचे गिर जा रहा। चलो ये रख करके कोशिश करते हैं, खड़ा हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं? अब ये खड़ा हो गया है। अब ये क्या कारण है, समझे कुछ? आपके पास एक खाली बोरी है और उसको 10 आदमी कोशिश कर ले में और 100 बार कोशिश करें, उसको उठाइए और वो नीचे गिर जाएगी। तो एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था पास में, कहने लगे क्या बात, सब भांग खा करके आए हो? ये बोरी खड़ी होने वाली नहीं है। कि क्यों बाबा? अगर भाई बोरी में कुछ होगा तो ये खड़ा होगा ना। इसमें बोरी में कुछ सामान अगर डालोगे तो ये बोरी खड़ी होगी। अगर बोरी में सामान ही नहीं है तो ये बोरी खड़ी कैसे हो सकती है? तो यही हाल इस थैले का था। जब तक थैला खाली था, ये थैला हम कोशिश कर रहे थे, खड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा सामान रख दिया तो ये खड़ा हो गया। हवा चल रही है, उसके बावजूद भी ये गिरा नहीं है। वह संभावना यही है कि अगर सामान कम हो, थोड़ी सी हवा का झोंका आ जाए तो फिर गिरने की संभावना रहती है। तो बात क्या समझ में आई है कि यदि खड़े होना है तो उसमें कोई सामान होना जरूरी है। खाली बोरी हम लिए घूम रहे हैं, अंदर कुछ नहीं है, तो फिर चाहे सारे साधु सन्यासी लगे रहें, सारे विद्वान लगे रहें, हमारे मित्रगण लगे रहें, मैं खड़े होने वाला नहीं हूं। कोई आदमी गिर जाए तो सब ये क्या कहते हैं उसको? कोशिश करो खड़े होने की। वो उसको केवल थोड़ा सा संबल लेते हैं और जब सब उसको उत्साहित करते हैं तो वह भी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। यही बात जीवन की है। हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। यज्ञ से पहले हम कुछ मंत्रों का पाठ करते हैं। पहला मंत्र क्या है? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु है। और दूसरा मंत्र बोलिए, ओम। ये आत्मदा बलदा यही है ना? हिरण्यगर्भ। और तीसरा मंत्र आत्मदा बल। मैं प्रवचन देने नहीं आया हूं, मैं चाहता हूं आज से बातचीत कर लूं, संवाद कर लूं। वैसे भी ये सारी उम्र शिक्षक के रूप में निकाली है तो कक्षाओं में बच्चों से बात करने की आदत होती है, ध्यान भी ठीक रहता है, इधर उधर भटकते नहीं है। तो तीसरा मंत्र है क्या? ओम या आत्मदा बलदा। उपासक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उसको एक विशेषण दे रहा है, आत्मदा बलदा, जो आत्मा को भी बल देने वाला है, और बलदा जो हमारे दूसरे शारीरिक मानसिक बल है उनको भी देने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ
कि यदि खड़े होना है तो उसका आत्मिक बल भी होना चाहिए, मानसिक बल भी होना चाहिए, शारीरिक बल भी होना चाहिए। इनमें से कोई भी कम है तो काम नहीं चलने वाला। एक बार बच्चों ने पूछ लिया कि जी सब जितने भी संत महात्मा आते हैं ये सब कहते हैं परमात्मा की उपासना करो और परमात्मा की आराधना करो, वो हमारा कौन सा काम करके जाता है, क्या फायदा है उसकी उपासना करने से? तो उसकी उपासना करने से जो सबसे बड़ा फायदा है वो यही है कि आपका जो आधार है, बेस है, वो तैयार होता है। और वो क्या है? आत्मबल। परमात्मा की उपासना करने से आपको आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। एक संस्कृत का वाक्य है, उत्साह नाशे बुद्धि नाश। जब काम करते करते आपका उत्साह नष्ट हो जाता है तो आपकी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। किसी बच्चे को बार बार तेरे से नहीं होने वाला, तेरे से होगा ही नहीं, तू इस लायक है ही नहीं, तो बेचारा करता हुआ होगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बार बार उसको जो है सब हतोत्साहित कर रहे हैं। और अगर आपके घर में कोई काम करने के लिए लड़का रखा हुआ, उसे क्या नाम देते हैं? उसको नाम दिया जाता बहादुर। नाम उसका बहादुर नहीं होता, हमने अपने आप उसका नामकरण कर लिया बहादुर। बहादुर इधर आ, अरे वाह शाबाश, तू फटाफट जा ये काम करके आ, और वो फटाफट जाता, काम करके आ जाता। किस कारण से? उत्साह से। उसकी पीठ पर थोड़ा सा हाथ दिया, उसको एक अच्छा संबोधन दिया और वो चला गया, काम करके आ गया। तो परमात्मा की उपासना करने से, धर्म वृत्ति होने से जो सबसे पहला लाभ मनुष्य को होता है वह होता है उसके आत्मबल की अभिवृद्धि। उसके अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा हो जाता है कि परमात्मा का उपासक किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में वह इतना हतोत्साहित नहीं होता कि वह छोटी छोटी बात पर पंखे के नीचे कोई दुपट्टा बांध करके और फांसी लगा ले, या रेलगाड़ी के नीचे जाकर के आत्महत्या कर ले। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी गुरुकुल से निकला हुआ कोई विद्यार्थी, क्योंकि वह धर्म पूर्वक उसकी शिक्षा हुई है, वह विद्यार्थी जो है जाकर के उसने कभी कोई आत्महत्या की हो, किसी रेलवे स्टेशन पर जाकर के उसने जो है अपने शरीर का नाश कर लिया हो, पटरी पर लेट करके, या किसी नदी में डूब करके मर गया, आपने कभी कोई ऐसी घटना नहीं सुनी होगी। लेकिन आपके आसपास के जितने भी कॉलेज हैं, मैं गारंटी से कहता हूं एक भी कॉलेज इस बात के लिए निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मेरे कॉलेज के किसी विद्यार्थी ने सुसाइड नहीं किया है, क्योंकि उनकी शिक्षा का आधार धर्म रहा ही नहीं है। और जब धर्म आधार नहीं रहा, उसका बेस ही आपने गड़बड़ा दिया। यहां धर्म शिक्षा से आत्मोत्थान की बात की है, वैसे सिखाने से तो यह है, मैं समझता हूं कि आदमी सिखाने का, शिक्षा का अर्थ अगर ट्रेनिंग लिया जाए ना, तो वह बहुत बड़ा मास्टर बन जाता है, और वे धूर्तता के अव्वल दर्जे के मास्टर होते हैं। जितने ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं वे धूर्तता में उतनी ही ज्यादा उन्नति कर लेते हैं। आपके जितने बड़े बड़े नेता हैं ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कुछ जेल में हैं, कुछ जेल से बाहर हैं, लेकिन वो जितने ज्यादा पढ़े हुए हैं वो अपने मस्तिष्क को वैसा ही उन्होंने ट्रेन कर लिया है, वे ऐसे ही रास्ते खोजते हैं। मैं फिर अपनी बात पर आता हूं। हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथ, अभी ऋतस्पति जी एक गीता के श्लोक का उच्चारण कर रहे थे, उद्धरेदात्मनात्मानम, कि जब आपको उठना होगा तो स्वयं आत्मा को, यानी स्वयं को स्वयं से ही उठाना पड़ेगा। नात्मानव अवसादेत, अपनी अवमानना कभी मत करो, अपना निरादर मत करो। ठीक इसी प्रकार का एक श्लोक जो है वो मनुस्मृति में भी आता है, आत्मानम नावमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धि भी। भाई मेरे पूर्वज ऐसे थे, ये सोच करके भी
कि मेरे परिवार में सब गरीब थे, ये सोच करके भी, या मेरे परिवार में ये कमी रही ये सोच करके भी आत्मानम न अवमानित, अपनी अवमानना मत करो, अपना निरादर मत करो। अपना निरादर करने का अर्थ है कि हमने उस परम पिता परमेश्वर की इस अनमोल जो हमारी देह है, उसने जो हमें शरीर दिया है, हमें जो जीवन दिया है, हम उसी का तिरस्कार कर रहे हैं। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? मुझे जरा, मैं इसको समापन की ओर लेकर के जाता हूं। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी क्षण, किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार से अपने आप को, अपना निरादर मत कीजिए। नित्यम श्रियम अन्विच्छन, प्रत्येक क्षण लक्ष्मी की, समृद्धि की कामना करते हुए जीवन में आगे से आगे बढ़ते रहिए। मैं उस वाक्य को जरूर पूरा करूंगा कि ईश्वर की आराधना से किस प्रकार से हमारा आत्मिक बल बढ़ जाता है। एक कमजोर आदमी है, कल्पना कीजिए उसको 102 डिग्री बुखार हो गया। अब वो अपना जहां काम पर जाता, कितने दिन काम पर नहीं जाएगा, वो दवाई भी खाएगा और कम से कम 4-5 दिन रेस्ट भी करेगा, फिर भी पता नहीं ठीक होने के बावजूद भी वो दफ्तर में या किसी अपने काम पर जाने लायक नहीं रहेगा। एक समझिए कि आत्मिक रूप से वो बलिष्ठ है, उसको 102 क्या 104 डिग्री बुखार हो गया, और 104 डिग्री में भी वो अपना थैला उठाता है और दफ्तर चला जाता है, काम करके आ जाता है। और ऐसे ही 4 दिन थोड़ा थका मांदा होकर के 5वें दिन वो और स्वस्थ हो जाता है। तो ये क्या हुआ? एक में अपने अंदर का बल था, दूसरे में अपने अंदर का बल नहीं था। इसलिए हम अपने अंदर के बल को जितना उद्बुद्ध करेंगे, उतने ही हम अपने उत्थान की ओर अग्रसर होंगे। ये मैंने धर्म से हम किस प्रकार आत्मोत्थान का ये जो एक सामाजिक और व्यावहारिक पक्ष है वो आपके सामने रखा है। मैं समझता हूं कि हम अगर इस दृष्टि से सोचें तो हम इससे भी आगे जो आत्मोत्थान की और गहरी दिशाएं हैं उनकी ओर हम बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर नरेश जी धीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति सुन करके जितने अपने मन मस्तिष्क में बैठा नहीं पाता है, देख करके अपने मन मस्तिष्क में उसके कई गुणा अर्थात 90% लगभग अपने दिमाग में बैठ जाती है बात। ऐसे उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से धीमान जी ने जो सर्वाधार है, जीवन का आधार है, उसको छोड़ करके हम अगर जीवन में कुछ भी करें तो भी हमारे जीवन क्या है, खोखला के बराबर है।